Him, welcome to JST मैथमेटिक्स प्रिपरेशंस। और आपको पता है कि इसमें हम नंबर एंड ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका थोड़ा सब टॉपिक डिफाइन कर देते हैं, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो है टाइप ऑफ नंबर्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स और इरेशनल्स और रियल्स के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ इसमें नहीं लिखी गई, वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। फिर उसके बाद प्लेस वैल्यूज नंबर सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, फिर ऑर्डरिंग एंड द कंपेयरिंग नंबर्स, फिर बेसिक्स ऑपरेशंस, एडिशंस, क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे हम। फिर उसके बाद जो है रिमास रूल, आपको पता है रिमास रूल क्या होता है। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के बारे में, फिर एस्टिमेशन एंड राउंडिंग के बारे में। यही हमारे टॉपिक्स होंगे जो हमने कवर करने होंगे। कोशिश करेंगे इसमें से जो है आज पहला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तकरीबन उसे आधा एक घंटा इसमें लग जाएगा, लेकिन एक हम डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले बताएं मुझे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? पता है आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में? नेचुरल नंबर्स के बारे में किसे कहते हैं? विका बता सकती है नेचुरल नंबर्स के बारे में? मुझे मैथ्स इतनी जो भी आता है, डोंट बी वरी अबाउट इट, इसमें आपने परेशान नहीं होना। और बट जो होते हैं 1 2 3 4 या so जी on। एग्जैक्टली जो इसको जो है हम एन से लिखते हैं, एन से शो करते हैं, और 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन सो 4 ये नंबर्स होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर कहा जाता है इसे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। व्हाट इज द होल नंबर्स? होल नंबर्स के बारे में बताएं, क्या होते हैं होल नंबर्स? जी जी बताएं हदीका बेटा, सर्च नहीं करना आपने, आपने खुद से बताना है। नहीं सर्च नहीं कर रही, मैं सोच रही हूँ। जी 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 सोचें, भले गलत ही आता हो आपको, लेकिन आपने बताना है। 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, कर बस सकते इस हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम 0 8 करते हैं तो वो क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स आ अच्छा, जाते हैं, होल 0 नंबर्स। से स्टार्ट है। एग्जैक्टली सही स्टार्टिंग नंबर 0 होता है हमारे पास, इस तरह। सही 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 समझ रही हूँ। ये हमारे पास क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं। फिर होल नंबर से ना, जो होल नंबर से ना बेटा, इसी के बाद से जो हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं कि होल नंबर से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं होल नंबर से? हमारे पास ऑड नंबर्स निकलते हैं, इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर्स निकलते हैं, और क्या निकलता है हमारे पास? प्राइम नंबर निकलते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर। जी, प्राइम नंबर। और क्या निकलते हैं? कंपोजिट नंबर निकलते हैं, नेचुरल नंबर तो हाँ हो गया, सही है। ठीक है। कंपोजिट ये नंबर। सारे के सारे नंबर्स निकलते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं इजी है, सही, आप अच्छा समझाया आपने। इजी है ना? कंपोजिट एंड प्राइम, इवन और ऑड। जी 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 अब बिल्कुल। इसको जो है एक्सप्लेन जो है ना, थोड़ा सा यही मेन चीज़ है बेटा। अगर आपको जो है ना हदीका बच्चे, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई ना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वरना तो बहुत जी डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। ये बहुत हम्म, आसान चीज़ें हैं। जी ये आ रही है। अगर हमारे पास क्या है, ये पहला है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? इजी है, जी जी बिल्कुल इजी। ऑड नंबर हम किसे कहते हैं? ऑड नंबर 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 9 होता है। ऑड नंबर मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, जो डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, उसे हम एग्जैक्टली ऑड नंबर यही कहते हैं। यही डेफिनेशन है। इट इज नॉट डिविजिबल ठीक है। टू, ठीक है, इट इज नॉट 2, जी बाई जी टू, ठीक है। यही डेफिनेशन यस। याद रखनी, यही डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपको, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर हमारे पास हैं? 1 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, एंड हो गया, 11 हो ठीक गया, है, 13 एंड सो ऑन। जी एंड बिल्कुल। सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर आते हैं हमारे पास, जो डिविजिबल हो, मतलब डिवाइड कर सके उसे 2 से, दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड द इवन नंबर। जैसे इवन 2 नंबर्स। 4 6 8 अच्छा, एक चीज 10 और इसके अंदर, एक चीज 12। आप भूल गए, एक चीज भूल गए आप इसमें।
जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो इज इवन नंबर के बारे में क्या बताया मैंने आपको? इवन आपने ये बताया था कि जो 2 से डिवाइड हो सके उसे हम इवन नंबर कहते हैं, इवन जैसे नंबर कि के 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन। बिल्कुल ठीक है, समझ आ फॉर रही है आपको इवन बात? नंबर। जी जी अब बिल्कुल। अब जो मेन चीज है ना, अब जो हमने बात करनी है वो है बात जबरदस्त। कौन सी? जी, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। आपके पास सिलेबस पड़ा हुआ है? जी जी मेरे पास है। ओपन करके जी। रखिए उसने अपने पास। ओके ओके प्राइम नंबर ओके। बता दे मुझे क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, इसमें जैसे कि पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। देखिए, हमने अभी किससे क्लासिफाई किया? हमने किससे क्लासिफाई किया? इवन से। में हमने होल नंबर से क्लासिफाई कर रहे हैं भी हम। अच्छा अच्छा तो ठीक है। होल जो नंबर्स में क्या आपने नेगेटिव नंबर्स देखे थे? नहीं, पॉजिटिव आ रही थी देखी बस। जब आपने नेगेटिव नंबर्स नहीं देखे तो हम नेगेटिव नंबर्स की कभी भी इसमें बात नहीं करेंगे। ओके ठीक है। बात समझ आ रही है? जी जी जी, होल नंबर से मतलब क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। जी जी, होल नंबर से हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हम सिर्फ सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव नंबर जी। की बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। हाँ, बट जीरो इंक्लूड होगा यहाँ पर। ओके। इसके अंदर क्या हो सकते हैं, क्या नंबर हो सकते हैं? प्राइम नंबर्स 1 से नहीं स्टार्ट हो सकते, 2 Prime से। number is a whole number that has exactly two different factor, one and itself. ओके। क्या कहा मैंने? कुछ बताया आप इसके बारे में? मैंने क्या बताया आपको? प्राइम नंबर इज ए होल नंबर। जी। डेफिनेशन आप बता दें मुझे, रिपीट प्राइम कर दें मैं डेफिनेशन। नंबर आप लिखे नहीं, सिर्फ सुने। आपने भी कुछ नहीं ठीक लिखना है जब तक मैं आपको ना कहूँ। ठीक है? ठीक है। सिर्फ आपके पास मोबाइल होना चाहिए, उस मोबाइल में आपके पास जो सिलेबस है वो ओपन होना चाहिए। सिलेबस है जी। जी, बस वो ओपन रहना चाहिए आपके पास। बस। और ठीक है ठीक पेंसिल आपने साइड में रखनी है जब तक मैं ना कहूँ लिखने के लिए, जब तक आप नहीं लिखना। ये सारे है। PDF मैं आपको दे दूंगा। दूसरा, जी चैनल का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, फिर आप आराम से तसल्ली से दोबारा भी देख सकते हैं इसको। जी, पीडीएफ दे दीजिएगा मुझे और यूट्यूब जी पे जी। मैं दोबारा सुन लूंगी अगर जहाँ भी कोई इशू होगा। हाँ जी जी, बिल्कुल, ये सारी ठीक चीजें है। मैं आपको दूंगा। ठीक है? जी प्राइम नंबर में डेफिनेशन बता दी। प्राइम नंबर इज अ होल नंबर दैट हैज एग्जैक्टली टू डिफरेंस फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है? ठीक है। ये प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर्स है जिसके दो फैक्टर्स हों। क्या हों? 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। वन एट सेल्फ। टू फैक्टर्स होने चाहिए इसके। अगर टू फैक्टर्स होंगे तभी हम काम करेंगे। टू फैक्टर्स। ठीक है। टू फैक्टर्स। ठीक है? जी जी अच्छा, ठीक जो है। फैक्टर्स का मतलब है ना, बताए क्या कहा है इसमें? फैक्टर क्या क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर? जैसे 1 एंड इटसेल्फ के मतलब एक नंबर हो और फिर उसका अपना नंबर हो, 1 एंड अदर नंबर। जी जी बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूँ फैक्टर का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स? व्हाट डज मीन ऑफ फैक्टर्स? फैक्टर की क्या मीनिंग है यहाँ पे? नंबर्स को ही फैक्टर्स कह रहे हैं। नंबर्स, देखिए नंबर्स को ही फैक्टर्स करें, लेकिन फैक्टर्स क्या है? ये मुझे नहीं पता फैक्टर्स क्या बेटा है। फैक्टर्स, अधिका बच्चे, बहुत आसान है। फैक्टर्स मतलब टेबल, जहन में रखें। अच्छा, टेबल्स। समझ आ रही है ना टेबल्स? हम ना फैक्टर्स जी जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सारे बच्चे। बस टेबल जहन में रखने, टेबल्स की बात हो रही है यहाँ पर। जी। जैसे टेबल 2 3 4 ऐसे ही, मतलब वो हाँ टेबल्स की बात कर रहे हाँ, हैं। एग्जैक्टली अच्छा वही अच्छा। वही टेबल्स की बात हो रही है इसके अंदर। सही, तो बेसिकली फैक्टर्स जो है वो टेबल्स को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पर टू ले लेता हूँ। ठीक है, टू का क्या, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? मतलब टू कौन कौन से टेबल में आता है ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। टू कौन कौन से टेबल में आता एक तो अपने टेबल में आता है 2 1 2। है? ठीक है, जी क्लियर। जी जी। फोर कौन तो कौन ये से टेबल 2 में आता फैक्टर्स है। है? जी, और अच्छा, ये 2 टू द 4 हो गया। ये हो गया, एक टू आ गया, और जी। वन के में आ गया, और 2 2 3 3 टू द 6 हो गया। नहीं, फोर फोर कौन कौन से टेबल में आता है ये मैं पूछ रहा हूँ। 4 1 4 हो गया।
हाँ ठीक है, 4 भी आ, 4 0 और इसके अलावा 16 हो गया, बेटा यहाँ पे 16 तो है, 16 हो गया, कि 4 जो है 4 4 4 जा मतलब टेबल में आता है। हदीका सुने बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 मतलब कौन से टेबल में आता है? आप ऐसे टेबल्स अपने ही टेबल में आता है, और एक 2 और 1 के टेबल में, तीन तीन जी के टेबल में आता है 4? नहीं, 2 के आता है, 1 के आता है, और एक 4 4 के के टेबल आता में है, 4 ठीक है 1 ना? का 4 आ जाता है। ठीक अगर है मैं इसकी जगह यहाँ ठीक है ठीक 8 है जी 8 कर जी दूं, जी ठीक है, अगर मैं इसकी जगह यहाँ 8 कर दूं, तो 8 बता सकते हैं आप कौन कौन सा जी आता है? 8 8 कौन कौन सा? 8 1 जा 8 हो गया, ठीक है, एक 1 के टेबल में आ जाएगा, और और 2 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, गुड और 8 के टेबल में आ जाएगा, गुड। तो अब आप देखिए, आपने 3 एग्जाम्पल्स देखी हैं, आपने और 8 के टेबल में। एग्जाम्पल नंबर 1 सही, देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ठीक है ये एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। जी। इसमें क्या डिफरेंस नजर आया आपको? ये 3 4 इसमें क्या, तीनों में क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस, जैसे 2 में मतलब 1 टाइम आ रहा है, इसमें 2 टाइम आ गया, और उसमें मतलब 3 टाइम्स आ गया, और इसमें 4 दफा मतलब आ गया, काउंट हो रहे हैं इस तरह से। मतलब इसके 3 फैक्टर्स, जस्ट इसमें 3 फैक्टर्स आ गए, इसमें 4 फैक्टर्स आ और गए, जी, ठीक है, और 8 में जो है मतलब 4 इसमें 2 फैक्टर्स आ गए, ऐसे ही जी ना? हमने कहा डेफिनेशन में प्राइम जी नंबर इज अ देखिए होल देखिए नंबर, जो जी एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, इटसेल्फ होना जी, चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। और 1 होना चाहिए तो जी। दिस इज दैट 4 इज इज कॉल्ड नॉट द प्राइम प्राइम, नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है, 4 इज नॉट, अच्छा 8 इज नॉट प्राइम, 2 इज अ प्राइम। 2 इज अ प्राइम नंबर। जी, अब एक तो और, यहाँ आपने, जी जी, ये आपने 8 जो लिखा है, फिर 8 इज नॉट प्राइम, 2 इज प्राइम नंबर। सिर्फ 2 इज प्राइम नंबर है। मैं इसे ये थोड़ा और आसान करता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई एक ऐसा नंबर को लीजिए जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता हो, जी। कि वो कौन कौन से नंबर हैं? एक तो 2 का आपने एग्जाम्पल लिया, वो 2 के टेबल में, 1 के टेबल में आ रहा है, और एक 2 के टेबल में आ रहा है जैसे 2 हो गया, इसके अलावा जी। जैसे इसके अलावा आपने 4 की एग्जाम्पल ली थी। 4 क्या प्राइम है? नहीं, उसके अलावा बताएं, 3 नंबर प्राइम है? 3 प्राइम है, गुड। उसके बाद 5 प्राइम है, 5 प्राइम है, गुड, 7 हो गया प्राइम, वेल डन, 9 हो गया। ठीक है। 9 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, ठीक क्यों है, नहीं हो सकता आप बताएं? क्योंकि 9 किसी और के टेबल में भी आ रहा है। एग्जैक्टली कौन से टेबल में आ रहा है? 3 3 जा 9, जी, आगे और बताएं। 11 गुड, 13 वेल डन, 17 17, ओके, अच्छा 18 18 18 18 19, 19, क्योंकि 18 तो आ रहा है, ठीक है। और बताएं। 21 22 22 कैसे? क्योंकि 20 तो 2 5 4 जा 20 भी हो सकता है, दूसरे के टेबल में भी आ रहा है। जी 21 भी आएगा, 3 7 जा 21 भी हो गया, इसको जी भी नहीं ले बिल्कुल, सकते। जी जी बिल्कुल ठीक अ, बता रहे हैं। और 22 हम ले सकते हैं, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा। 22, ले सकते हैं। 22 2 के टेबल में नहीं आ रहा, चेक करें। 2 10 तो 22 नहीं आता 2 के टेबल में, कैसे आएगा? अगर 11 टाइम पढ़े 2 को, 11 2 द 22। जी, तो आ गया टेबल। अच्छा हाँ, 2 11 का भी कर सकते हैं।
जी इसका बिल्कुल। रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कह कर रहे हैं सकते आप? हैं। जी सही बिल्कुल कर से। सकते हैं। हमने वो देखने हैं जो अपने ही टेबल में आता हो, किसी और टेबल में ना आता हो। सही। तो 22 आ रहा है। हाँ, तो अब इसके 19 के बाद कौन सा नंबर लिखूं? 22, 23, 24, 25, 23 देखें। 19। थ्री थ्री सेवन जा 21 हो गया, और 23 नहीं आ रहा। ठीक है, 25 आ गया, 26, 27, 28, 29 देखें, 31 देखें। 29 भी नहीं आ रहा। इतना डिफिकल्ट हो रहा है ना सारी चीजें। ऐसे ही है ना कि कब तक हाँ। हम step पढ़ पढ़ के देखते रहेंगे। हम्म, ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल। चलिए, देखें पहला स्टेप देखें। 10 तक तो आप इजीली बता सकते हो, 10 तक आपको आ जाना चाहिए बताना। जी जी आ रहा है वो, बाकी आगे अगर मुश्किल होगा, 10 के बाद कॉम्प्लेक्स से है। अगर 10 के बाद से अगर लास्ट नंबर क्या हो, प्राइम हो, क्या हो, प्राइम। लास्ट नंबर क्या हो, प्राइम हो, प्राइम। तो वो हमेशा कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है। लास्ट, अच्छा सॉरी, एक चीज को थोड़ा सा करेक्शन करें। अगर लास्ट नंबर जो है ना, ये थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया आपको, जस्ट अ मिनट, दोबारा बता दूं। लास्ट नंबर अगर हमने प्राइम तो देखना है, प्राइम क्यों बताएं हम। अगर लास्ट जी। नंबर आपके पास क्या हो, इवन हो, क्या हो, इवन। इवन हो, लास्ट नंबर इवन हो, फॉर एग्जाम्पल 22 आपने बताया, जी। ठीक है, दिस इज नॉट प्राइम। ठीक है। जी जी। और आपने लास्ट नंबर 24 बताया, ये भी नॉट, इवन नंबर है, हमें इवन। इवन आ रहा है। जी एग्जैक्टली, अगर इवन आ जाएगा तो हम कहेंगे ये बात कि वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। समझाई बात आपको? जी जी। लास्ट अगर इवन होगा, डिजिट, डिजिट भी कह सकते हैं ना? जी कह सकते हैं आपसे डिजिट्स। एक मिनट, जस्ट मिनट, ये कहाँ चला गया, हाँ सही है। अच्छा, जैसे ये में नंबर है, जैसे 2 नंबर हुआ, अगर 22 हो गया, कंपाउंड बन गया, ऐसे कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, बस ये समझना है कि लास्ट में जो है आपके पास क्या होना चाहिए, इवन इवन नंबर इवन है अगर तो है तो वो कभी वो भी प्राइम प्राइम नंबर। नंबर नहीं बन सकता। अब आप कोई एग्जांपल दें मुझे। प्राइम की दूं या नहीं, ऐसी एग्जांपल दीजिए प्राइम, इवन की? ऐसी। जो प्राइम ना हो। 26। 26 एग्जैक्टली, गुड। 26। जी 26 हो गया, 28। वेल डन। और बताएं। 28। 28 हो गया, गुड। और बताएं। अगर लास्ट में अगर प्राइम इवन नंबर आ जाए, अगर लास्ट में आपके तो पास, वो प्राइम नंबर नहीं होता। तो वो प्राइम नंबर इवन नहीं नंबर है। आ जाए तो। जी जिस तरह आपने बहुत सारी एग्जांपल्स दी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दी हैं, जैसे 45, जी। 5, बट 45 इज नॉट लास्ट में इवन, तो ये हम इसमें शुमार नहीं कर इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। रहे। जी, जी जी नॉट जी। प्राइम नंबर्स 5 के हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन लास्ट में आपने ठीक है। को देखना है और नंबर को फिलहाल नहीं देखना, ठीक है। इवन को देखना है, और जी नेक्स्ट जी। थिंग, ये होती है टेबल टू। टेबल टू क्यों कह रहा हूँ मैं इसे टेबल टू, ये हम टू की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं। टू की डिविजिबिलिटी हमेशा तभी हो, क्या जी आपने बताया था ना कि अगर टू नंबर अगर जी इवन है तो वो टू के टेबल से डिवाइड जी। हो, डिवाइड हो रहे होंगे जी। तो वो आपके पास क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। नहीं होगा, ठीक है, प्राइम नंबर्स नहीं होगा। नहीं होगा। क्लियर होगी बात? दोबारा एक्सप्लेन करूं एक दफा और, कि अगर टू कोई नंबर लास्ट में अगर इवन नंबर हो तो वो हमेशा प्राइम हम्म, नंबर नहीं होता। सेकंड, ठीक है। सेकंड, जी फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ पे 24, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ जी 51। जी। मैं कहूँ कि बताएं कि क्या ये नंबर्स ठीक है। प्राइम हैं? 24 है यहाँ, तो ये मतलब प्राइम नंबर नहीं है। नॉट प्राइम, ठीक है, नॉट प्राइम हो गया। जी। 51 51 है प्राइम नंबर, कैसे पता लगा आपको? क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर नहीं आ रहा, इसलिए हम इसे ठीक है, प्राइम नंबर कह रहे हैं। वैसे 51 प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए 51 है, क्यों?
51 जी डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ। अब आपको थ्री की डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ, थ्री की टेबल की डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ कि थ्री से किस तरह से पता लगेगा डिवाइड होगा या नहीं होगा, लॉजिकल मेथड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है अब 51 है ना बेटा, आप 51 क्या करेंगे हम, 51 को आप डिजिट्स को ऐड कर लें, जी। हो गया। 6 हो गया, 6। क्या 6 उसमें नंबर 3 में आता है? जी आता है। तो ये भी 3 के टेबल में आ गया। जब अगर 3 के टेबल में आ गया तो नॉट प्राइम। ये भी प्राइम नंबर नहीं है फिर, ठीक है। अच्छा, हम ऐड करके भी इसको ऐसे देख सकते हैं। ये 3 के लिए जस्ट, 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है, 4 के लिए अलग है, 5 के लिए अलग है, 6 के लिए अलग है, 7 के लिए अलग ठीक है, है। इसलिए मैं आपको 7 तक बताऊंगा, क्या हो सकता है 6 तक बताऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे आपने लिखा है डिविजिबल ऑफ 3, वो फिर पूछेगा ये नीचे प्राइम, कुछ इस तरह से अक्सर देखा गया है कि पूछेगा कि भाई इसमें से फॉलोइंग नंबर्स में से कौन सा प्राइम है। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 3 के टेबल में जैसे अब इन्होंने 3 दे दिया जैसे क्वेश्चन, तो 51 दे दिया, तो इसको ऐड कर लें। अगर जी 6 आ रहा है क्योंकि ये तो इवन नंबर आ गया, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि इसमें इवन नंबर शो कर दिया ऐड होने के बाद। नहीं, ऐड होने के बाद इवन नंबर करे या ओड करे हमें से कोई सरोकार नहीं, लेकिन जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 3 से डिवाइड ये हो, हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसी वजह से 51 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे करके देखें, 51 को डिवाइड करें 3 से, जरा 3 जी जी। 3 3 वन जा वन 3, 3 टू जा 7 जा सेवन, 21, तो क्या 17 आ दें गया। 17, तो डिवाइड हो गया ना। 17, तो जी। इसी वजह से इससे अवॉइड करेंगे। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। जी, जब आप अटेम्प्ट करेंगे ना क्वेश्चन, तो सारी जी डिविजिबिलिटी में बता रहा हूँ ना, जैसे 2 की बताई, 3 की जी जी बताई, सारी जहन में रखनी है आपने। जी। लेकिन हम अगर हम इसको 17 को देखें तो हम यही समझेंगे कि ये प्राइम नंबर है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है। 17 की बात कर रहे हैं। जी जी जी, ऐसा ही है ना। 17, अगर आप 17 की बात कर रहे हैं तो 17 के लिए देखिए लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, एक नंबर चेक कर लिया। दूसरा अब चेक करना है 3 से डिवाइड होगा, इसको प्लस करेंगे 8, क्या 8 का नहीं, 3 में आता है? 3 से नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। होगा। अब तक हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 17 जो है प्राइम नंबर है, क्योंकि हमने 2 से भी चेक अच्छा कर लिया, 3 से भी चेक कर लिया, ठीक है ना। जी, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं हो रहा 3 से। इसीलिए तो वैसे 17 प्राइम नंबर ही होता है, अच्छा ठीक है। क्योंकि किसी के टेबल में नहीं आता। आगे चीज समझ आ गई, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 समझ आई आपको? जी जी जी, आ गई। कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। 51 का आपने एग्जाम्पल दे दिया ना, क्योंकि वो 6 आ गया तो वो तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। डिविजिबल बाय 4। अब हम डिविजिबल जी, 4 करें, कुछ आप बताएं टेक्निक्स 4 की किस तरह से हो सकती है टेक्निक्स, हम कैसे चेक करें कि ये नंबर 4 में आएगा या नहीं आएगा। एग्जाम्पल मैंने सही दिया आपको। 24 बिल्कुल, लेकिन 24 से ज्यादा नंबर्स की बात कर रहे हैं ना अभी हम। मैं कहता हूं यहां पर के फॉर एग्जाम्पल 124, ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये 4 के टेबल में आता है या नहीं आता। अगर मैं इसको ऐड करूं, हम्म, कर सकती हूँ ऐड। जी बिल्कुल ऐड कर सकती हैं। 7 नहीं आता। वो 3 के टेबल में नहीं आएगा, आपने 3 की डिविजिबिलिटी अप्लाई की यहाँ पर, ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, इसका कुछ अलग होगा मतलब। इसका कुछ अलग होगा, आपने ठीक है। लास्ट के 2 नंबर चेक करने। अच्छा ठीक है। अगर 2 नंबर 4 के टेबल में आते हो, भाई 10 तक तो टेबल सभी को याद होते हैं ना, जी। उसके बाद ही ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, 10 के बाद से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। 6 नहीं आता 4 के टेबल में। 4 के टेबल में 26 24 नहीं आता। 4 to that 40 4 for 20। जी आता है। तो इसका मतलब ये कि 124 भी 4 के टेबल में आ सकता है। ठीक है। अब इस तरह 1 लिखता हूँ यहाँ पे 132, क्या ये 4 के टेबल में आएगा? चलो मैं यहाँ पे और लगाता हूँ 24 कर देता हूँ। देखिए कितना बड़ा नंबर लिखा है ना मैंने। आपने बस क्या चेक करना है, 32 को देखना है लास्ट में। लास्ट के नंबर्स को, 2 डिजिट्स को देखना है, क्या वो 4 के टेबल में आते हैं? आता है, 32 आता है। अगर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है। ठीक होगी, यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है। जी जी, आ गई। अब 32 डिविजिबल, आता है।
डिविजिबिलिटी देखते हैं किसकी, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 देखते हैं, 5 ऑफ 5। ठीक है, इसमें देखना है अगर लास्ट नंबर 0 हो या डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो वो 5 के टेबल से डिविजिबल होता है, हमेशा याद रखिए। जी किस तरह से, जैसे ठीक है, 5 जैसे 5/0। अच्छा ठीक है 10050, ठीक है। जी ठीक है, बात समझ आ गई, ये आसान सी डिविजिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात। जी। आगे चले 6 पे चलें। 0 को देखना है और 5 को देखना है। जी जी, लास्ट के नंबर की, लास्ट के। जी आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, तो ये भी मतलब डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। नहीं है, गुड। मतलब जितनी भी चीजें हम ठीक सीख रहे हैं ना, अगर वो सारी इस पे आ रही हो तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। मतलब जो भी नंबर डिविजिबल हो रहा है वो प्राइम नंबर बेसिकली नहीं है। जी, बस वो अपने टेबल से डिविजिबल होना चाहिए। वन एंड इट सेल्फ, यानी कि अपने टेबल में भी आना चाहिए, यही प्राइम नंबर वन कहलाता में तो सारे नंबर आते हैं ना, आपने है। जबरदस्त जी की कि वन तो सारे नंबर में आते हैं, लेकिन क्या अपने टेबल से डिवाइड होना चाहिए, और इसके अलावा मतलब इट सेल्फ। इट सेल्फ होना चाहिए। ठीक ठीक है, है जी जी बिल्कुल डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या होगी? जी। डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 6। जी, अगर इसका मुझे नहीं पता। इफ जी लास्ट नंबर क्या हो, जी इवन हो, जी जी एंड उन डिजिट का नाम, सम ऑफ डिजिट्स। ऑल डिजिट्स। जी, सम ऑफ डिजिट्स, अगर सम, मींस ऑल डिजिट्स जितने भी। हाँ जो भी नंबर जी उसका सम, उसका जो सम जो है ना, सम ऑफ डिजिट्स जो है जी लाई कर रहा हो, लाइज जी और डिविजिबल बाय ओके और 3 से। ओके मतलब मैंने क्या कहा कि अगर 2 से भी डिवाइड हो जाए, और 3 से भी। 3 से भी हो जाए, तो हम कहेंगे वो नंबर, वो सारे नंबर 6 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो और वो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो प्राइम क्योंकि नंबर 6 नहीं प्राइम। है। 24। ठीक है 3 की टेबल में आता हूँ। ठीक है, 36। 36। उसके बाद 124, क्या ये होगा? 4, क्या ये जी डिवाइड होगा या नहीं होगा? 6 under 6 6 to the 12 6 under 6 6 to the नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से नहीं होगा। हो रहा। ठीक है, ठीक है ये ठीक वाला है नंबर जो है कभी भी किससे डिवाइड नहीं हो रहा? 3 से। ये 20 नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये कहेगा 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। 124 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। डिवाइड नहीं हो रहा 6 से। ठीक है ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें जी satisfy होनी चाहिए, अगर दोनों में से कोई एक रह जाए तो हम कभी भी से ये नहीं कह सकते डिवाइड होगा। ठीक है आई होपफुली मैंने बहुत सारी आपको बात बताई है इसके अंदर। जी। इवन भी हो और मतलब डिवाइड 3 से भी हो रहा हो तो जी मतलब बिल्कुल, ये डिविजिबिलिटी ऑफ 6 है। 6 है। ठीक है ठीक है, समझ आई आपको 124। बात डिविजिबिलिटी ऑफ 6? जी 124 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है जी, अब हमारे पास पीछे बैक टॉपिक क्या था? देखिए 7 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको नहीं बताई, नहीं 6 तक बता दिया आपने। 6 तक बता दी। 7 आपका होम टास्क है। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। जी, ठीक है, बाकी सारे बच्चे भी फाइंड करें तो थोड़ा सा, जी जी। तो इसका थोड़ा आप मुझे ओवरव्यू दे देना, जैसे इसमें क्या मतलब
लगेगा, मतलब जैसे लास्ट नंबर इवन हो, जैसे आपने 6 में बताया ऑल डिजिट्स लाए और डिविजिबल बाय 3, तो ये आपने खुद इसमें थोड़ा फाइंड करना है, ये खुद फाइंड करना है आपने। अच्छा ये खुद इसका, चलें ठीक है, जी मैं 7 के लिए नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, मैं गूगल ही करूंगी क्योंकि जी जी, बुक्स तो हाँ है नहीं गूगल मेरे करें, पास। यूट्यूब करें, सारे बच्चे कर सकते हैं इसको ना, यूट्यूब भी करें और गूगल भी करें, ठीक है ठीक है। अच्छा देखें, हमने होल नंबर्स को क्लासीफाई किया था, ठीक है। जी जैसे हमने जी प्राइम नंबर्स को निकालने की कोशिश की कि प्राइम जी नंबर होते हैं, ठीक है, ये हमने यही फाइंड जी करने की कोशिश की हमने। जी जी इसमें क्या फाइंड करने की कोशिश की हमने कि भाई क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, प्राइम नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, कौन से नहीं हो नहीं होता। सकते, यही निकालने की कोशिश की है। जी अच्छा जी, प्राइम नंबर्स, अब आप मुझे बताते जाएं प्राइम नंबर्स कौन से हैं। जी प्राइम नंबर्स बताएं। प्राइम नंबर 1, एग्जैक्ट वन, मैंने आपसे डेफिनेशन क्या थी, रिकॉल करें प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर इज अ होल नंबर which has two factor one in टू itself, डिफरेंट फैक्टर, टू डिफरेंट फैक्टर। टू डिफरेंट फैक्टर जी। क्या वन के पास टू डिफरेंट फैक्टर हैं? नहीं, तो ये वन तो प्राइम हो नहीं सकता, पहली बात। नहीं हो सकता। टू हो सकता है, सही, आगे। टू बताया था आपने, और बताया था आपने टू के अलावा, मतलब 3, आगे और बताएं, 6, 7, और बताएं। 9, 9, देखिए 9 नहीं हो सकता, सोच समझ के बताना है। और आपने एक और भी चीज़ गुम कर दी, यहाँ पे 5 भी होना चाहिए था। 5 ठीक है, और 5 एक 1 के टेबल में, 9 नहीं हो सकता, 10 है, 11, गुड, 13, कौन सा 13 हो गया, और 14, 15, 16, 17, 17, 19 19, ठीक है, 20, 21, 22, 22 नहीं, सोच समझ के बताना है, 22 कैसे होगा। नहीं होता, सही है, 22, 22, 22 का कैसे, मुझे थोड़ा बताएंगे, 22 का आपने ये देखिए थोड़ा सा 20, आइडिया दें। 22 मैंने कहा था लास्ट में अगर इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड हो जी जाए, तो ये ठीक है, प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 मतलब मतलब 2 से डिवाइड, डिवाइड नहीं करना, ठीक है चेक करना है कि लास्ट में वही प्रॉपर्टी सारी 6 की 6 जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई वो चेक करें जी जी, लास्ट। इवन का बताया था आपने, ठीक है, हाँ इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ जी, देख, और ये बताएं। मुझे याद करनी पड़ेगी अभी और प्रैक्टिस ये करनी यूज पड़ेगी। करते करते याद हो जाएगी, और बताएं। 23 हो गया, 23, जी 23 हो गया। 25, 25 क्यों, 25 सोचें कौन सा इसको डिसऑबे कर रही है। नहीं नहीं हो रहा है, 5 5 का 25 हो गया एक, लास्ट में 5 आ गया, 5 डिविजिबल हो जाएगा ये। जी 25 सही, 27, 27 सोचें, 27 होगा ही नहीं होगा, इसका सम करें। नहीं नहीं हो रहा है, तो इसलिए 3 के टेबल में आ रहा है, जी, और आ इसका रहा है बताएं। 3 के टेबल में, 3 के टेबल में बिल्कुल आ रहा है, 29, 30, 29 सही तो कहा, 29। 29, 30 क्यों नहीं हो 30, सकता, ये बताएं, 30 क्यों नहीं हो सकता। 30 क्यों नहीं हो सकता, कौन सी प्रॉपर्टीज 3 है। इसमें 5, 3, 3 भी बता दिया मैंने आपको, 2 भी बता दिया। इसमें जो है लास्ट में, मतलब ये 0 आ रहा है इसमें लास्ट में,
जी जी एक ये चीज आपने बताई थी, 5 में आ रही थी, जी जी, बताएं बताएं। अब इसमें 3 में कैसे करें? ये 5 मैंने आपको बताया था, लास्ट में अगर दो जी, जीरो आ जाए क्या? वो 5 ही लग रहा है जी, बिल्कुल। एग्जैक्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट में मतलब इसमें ये नहीं देखेंगे कि 5 में है या नहीं है, क्योंकि आपने तो लास्ट में 0 और 5 बताया था। जी, लास्ट में 5 और 0 बता दिया, 0 आ गया तो बात। जी जी आप कहें कि ये हो नहीं सकता कभी भी। आपने उस जो मैंने चीज़ें बताई ना, प्राइमरी नॉलेज जो दी है, वो आपकी बेहतरीन नॉलेज है, अगर थोड़ा सा उसको यूज टू रहें उस चीज़ से। ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखनी है, या 200 जी, लिख लीजिएगा और उसको भी चेक करके देखिएगा और मुझे शेयर क्या कीजिए। कह रहे हैं आप? जी काउंटिंग? जी जी, 1 से लेकर 100 तक, सारे के सारे 1 से लेकर 100 तक लिखें और मतलब उसमें चेक करें कौन सा प्राइम है और कौन सा नहीं है, बस। 1 to 100 तक करना है, ये ठीक है। एक्टिविटी रखनी है आपने। ठीक है, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं जी, है। यही आपका होम टास्क, ठीक है जी। 2 टास्क हो गए, आगे चलते हैं। 7 देखना है, और दूसरा ये 1 to 10 मतलब 100 तक आपको देखना है जी, कि देखिए कौन सा हमने प्राइम है और नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के कंपोजिट। बारे में डिस्कस कर लिया, होल नंबर्स के जी बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। जी जी, बिल्कुल। अभी प्राइम नंबर्स में एक और चीज़, ठीक है। आपने एक और चीज़ देखनी है प्राइम नंबर्स में, जो बड़ी ज़बरदस्त और मेन चीज़ है वो देखनी है। अब आपने, मैं आपसे कहा था ना, आपने वो ओपन करके रखना है अपने सिलेबस। जी, ओपन है। अब बात करनी को प्राइम क्या होते हैं। जी, इसमें है जैसे, इसमें तो दिया नहीं है को प्राइम का। उस पर क्या लिखा हुआ है? इसमें प्राइम एंड कंपोजिट है, को प्राइम तो नहीं है। प्राइम का कुछ लिखा हुआ है उसमें कुछ? प्राइम एंड कंपोजिट लिखा हुआ है। और इसके नीचे और जाएं, और क्या लिखा हुआ है? रेशो एंड रेट परसेंटेज लिखा हुआ है। नहीं, फिर आपको पता लगा सिलेबस वो वाला नहीं है जो हमारे पास है। नहीं, यही है। ये देखे ना, मेरे पास भी यही है। चलिए मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा, एक है इसके अंदर ना। चलिए को प्राइम पता है क्या होते हैं? को मैं प्राइम, आपको अभी सेंड करूँ, आप जरा काइंडली देखें, मैं तो इसी के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ। आप मुझे जो ना स्क्रीन शॉट भेजें। ये देखें, व्हाट्सएप पे मैंने अभी अभी आपको भेजा है। जी आप सीन कर लें, देखें। जी, ठीक है, यही लिखा है, प्राइम नंबर लिखा हुआ है और कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है। चलिए, जी जी। लेकिन इसके अंदर ना तो ये चीज़ देख लें, ये बहुत अच्छा, ये वैलिड है, देखें, मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, आप मुझे ये भी थोड़ा सा बता दें। जी जी, ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें को प्राइम तो है ही नहीं कहीं भी। चलें, ये बिल्कुल नंबर सिस्टम में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, हो सकता है कि कभी ना भी काम आ जाए आपके ये। अच्छा, तो को मतलब प्राइम ये होता है कि जी जी, कोई भी, अब यहाँ पर आप इवन नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। को प्राइम। कोई भी दो नंबर लें, जी। ठीक है, उनमें सेम टेबल ना लग रहा तो वो आपस में को प्राइम है। अच्छा, जैसे 3 और 4, इसमें टेबल नहीं लग रहा कौन, दोनों में। कोई ऐसा सेम टेबल लग सकता है इन दोनों में? वन के अलावा की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लग तो सकता। ये आपस में को प्राइम है। 2 to the 4 भी तो होते हैं। टू टू नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दोनों में अगर 2 का टेबल 4 पे लगा रहे हैं तो 3 का टेबल 4 पे लगाना है। अच्छा, इन दोनों की आपस में आप बात कर रहे हैं। जी जी, आपस में रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अच्छा, इनकी रिलेशनशिप की नहीं, इन दोनों का आपस में कोई मतलब लग ही नहीं सकता, ना 3 का 4 से कोई ताल्लुक है, ना 4 का कोई 3 से। एग्जैक्टली, अगर मैं 2 और 4 लिख लूँ तो दिस इज नॉट को प्राइम। जी, फिर इन इन दोनों की आपस में रिलेटिविलिटी यानी कि रिलेशन है, जी क्योंकि ये बिल्कुल, एक दूसरे को डिविजिबल कर रहे हैं, 2 1 2 2 to the 4। एग्जैक्टली, ये आपस में को जी, प्राइम नहीं हो सकते, ठीक है। टू, नहीं हो सकते जी। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, ये प्राइम नंबर की बात खत्म हो गई हमारी, अब हो जाते जी हैं फीचर्स की। अच्छा, आपको और जो सिलेबस है